साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जुलाई 2022 के विश्व के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी जुलाई 2022 में क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि ये देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है उसी के संदर्भ में चर्चा में आया था, नॉर्ड स्ट्रीम 1 को लेकर के। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को समय समय पर किए जाने वाले रखरखाव कार्य के कारण बंद कर दिया गया था। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है जो तेल की सप्लाई करती है, और जो समुद्र के नीचे, जो बाल्टिक सागर, उसके नीचे ये बिछाई गई है। ये दो पाइपलाइन है, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये रूस के बायबोर्ग के लेनिनग्राद से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाती है, और वहीं नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो लेनिनग्राद से में उस्त लुगा से ले होकर के लुबमिन तक जाती है। इसके अतिरिक्त ये रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर गुजरती है। और ध्यान रखिएगा, यह बाल्टिक सागर के रास्ते होकर के रूस से यूरोप तक गैस ले जाने का कार्य करती है। तो ये एक गैस पाइपलाइन है। तो यहाँ पे इस वजह से ये जर्मनी चर्चा में था। अब जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी एक जो है यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री, यहाँ ऊपर आप बड़े मैप पे देखेंगे तो आपको जर्मनी दिखाई पड़ेगी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के तट पर। जर्मनी के उत्तर में एक तरफ उत्तरी सागर, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर है। इसके पड़ोसी देशों में देखें तो डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी हैं। आगे बात करते हैं बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस चर्चा में इसलिए था कि बेलारूस संघीय सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य होगा। तो बेलारूस जो है, बेलारूस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मिन्स्क है, और ये एक स्थलबद्ध देश है यूरोप का स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में देखें तो इसके पड़ोस में जो है, आप मैप में देखेंगे बड़े, तो रूस, यूक्रेन, लटाविया, लिथुआनिया और पोलैंड। तो इसकी सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। इसके अतिरिक्त दो बाल्टिक देशों लटाविया और लिथुआनिया से भी लगती है। अब एससीओ के बारे में बात करें, संघीय सहयोग संगठन, तो इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसके अतिरिक्त 2022 में इसकी जो बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी, और 2023 में इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा की जाएगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी तो बेलारूस ने सदस्य बनने के लिए आवेदन किया, इससे पहले ईरान ने जो है अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, और 2023 में जो है ईरान जहाँ तक एससीओ का सदस्य बन जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर प्रगति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त ईरान एससीओ का नया सदस्य होगा, ऐसा कहा गया। अब ईरान के बारे में देखें तो ईरान जो है एक आपका एशियन कंट्री है, जिसके पड़ोसी देशों में आप बड़े मैप में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक, इससे सीमा साझा होती है। और इसके उत्तर में कैस्पियन सी है, और दक्षिण में जो है फारसी खाड़ी से ये लगा हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। अगला है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात करें तो तुर्कमेनिस्तान क्यों चर्चा में था? छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो अश्गाबाट में किया गया। अश्गाबाट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, छठा कैस्पियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अश्गाबाट। तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है। इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो ईरान इसका पड़ोसी देश है। अब बात कर लेते हैं जापान की। जापान क्यों चर्चा में रहा? एक सेकेंड। तो देखिए, जापान दो वजहों से चर्चा में था। एक तो जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री जापान के जो शिंजो आबे थे, इनकी हत्या की गई जुलाई 2022 में। इसके अतिरिक्त जो इसके ये जो देश है, ये 4 द्वीपों पे, बड़े बड़े द्वीपों फैला हुआ है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू।
तो जो क्यूशू द्वीप है इसमें स्थित शकु राजमा नामक एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, शकु राजमा जो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये आपका जापान में, जापान के क्यूशू द्वीप पर है। और ये आपका जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अब मिस्र की बात कर लेते हैं। तो मिस्र क्यों चर्चा में था? भारतीय वायुसेना ने मिस्र में आयोजित सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम TLP में पार्टिसिपेट किया है, इस वजह से ये चर्चा में था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की बात करें मिस्र के बारे में, तो नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। जबकि COP28 जो अगला 2023 में होना है, अब वो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा। अब इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इजिप्ट की जो सीमा है या मिस्र की जो सीमा है, ये लीबिया और सूडान से लगती है, ये अफ्रीकन कंट्री है, और एशिया के इजराइल से भी इसकी सीमा साझा होती है। और ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मिस्र से होकर गुजरती है। अब बात कर लेते हैं जिबूती के बारे में। तो जिबूती क्यों चर्चा में आया था? भारतीय नौसेना की स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकस ने जिबूती का दौरा किया जुलाई 2022 में। जिबूती जो है आपका एक अफ्रीकन कंट्री है जो इसके पूर्वी हिस्से में है। तो इसके पूर्वी हिस्से में देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है। ये 4 देशों समूह है जिसमें इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया शामिल हैं। जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी है और ये स्टेट ऑफ बॉब अल मंदेब के माध्यम से यमन से अलग होती है। और गल्फ ऑफ अदन, ये जो स्टेट है जल संधि है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया इसके पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं, केन्या के बारे में बात कर लेते हैं। केन्या के बारे में तो देखिए, ONGC विदेश लिमिटेड OVL केन्या में तटवर्ती तेल परियोजनाओं में निवेश के लिए विचार विमर्श कर रही है। ऐसा न्यूज़ 2022 में आया, जुलाई 2022 में। तो केन्या के बारे में बात करें तो केन्या एक अफ्रीकन देश है जो कि जिससे होकर इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है। और केन्या भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके पड़ोसी देशों में सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा और तंजानिया स्थित हैं। और ध्यान रखिएगा, जो लेक विक्टोरिया है उससे केन्या की सीमा साझा होती है। अब बात कर लेते हैं मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर के बारे में बात करें तो देखिए, एक सेकेंड, मेडागास्कर क्यों चर्चा में था? तो भारत और मेडागास्कर ने टेली एजुकेशन तथा टेली मेडिसिन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इस वजह से जुलाई 2022 में चर्चा में था। मेडागास्कर जो है ये आपका जो हिंद महासागर है इसमें एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। और ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इससे मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से अलग होता है। मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मेनलैंड है और ये जो मेडागास्कर, इसके बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आपका मेडागास्कर है और इधर आपका मोजाम्बिक है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ बीच में जो है वो मोजाम्बिक चैनल है। अब चलिए बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे के बारे में देखते हैं तो क्यों चर्चा में था? जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया। तो किस देश ने वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? जिम्बाब्वे ने। अब जिम्बाब्वे की बात करें तो यह एक स्थलबद्ध अफ्रीकन देश है। स्थलबद्ध जो है अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी हरारे है। ये अफ्रीका है, यहाँ पे जिम्बाब्वे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। इसके पड़ोसी देशों में बात करें तो जाम्बिया, मलावी, से 7 पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन से इसके पड़ोसी देश नहीं है। तो इसके 7 पड़ोसी देश हैं: जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे के नाम जानते हैं, और तंजानिया। ये 7 इसके पड़ोसी देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना के बारे में यदि बात करें तो देखिए, एक सेकेंड, अर्जेंटीना चर्चा में क्यों था कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर ने स्कूलों में लैंगिक समावेशी भाषा के उपयोग पर रोक लगा दी है। तो अर्जेंटीना जो है ये आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये इसके दक्षिण साइड में अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है।
और इसके इस साइड में आपका देखेंगे तो आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। इसके पूर्वी साइड में साउथ अटलांटिक ओशियन है और आपके इसके पश्चिमी साइड में, इधर साइड में आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है। इस कॉन्टिनेंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका अर्जेंटीना और इसके बगल में ही चिली भी फैला हुआ है, चिली का भी विस्तार है। तो इसकी सीमा जो है, आपका अर्जेंटीना की जो सीमा है वो किससे लगती है? ये प्रशांत महासागर से नहीं लगती, इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना के जो पड़ोसी देश हैं उसमें आपका चिली आता है, चिली है, बोल्विया है, यहाँ पे बोल्विया है, और आपका पराग्वे है, बोल्विया, पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे। यहाँ देखिए बोल्विया और पराग्वे का नाम है, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका महाद्वीप में केवल 2 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, बोल्विया और पराग्वे। अब आगे चलते हैं, नामीबिया के बारे में बात कर लेते हैं। नामीबिया, तो देखिए ये जुलाई 2022 में चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया। तो जो चीते लाए गए हैं वहाँ से, जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से ही लाए गए थे भारत में, और ये भारत में कहाँ बसाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ला करके बसाए गए हैं। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। नामीबिया की बात करें तो इसकी राजधानी बिंडहेक है, और ये साउथ अटलांटिक, यहाँ पे ये मैप में देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आपका नामीबिया है, और इधर आपका क्या है? साउथ अटलांटिक ओशियन है, इससे सटा हुआ है। और इसके पड़ोसी देशों में अंगोला, इधर आप ऊपर देखेंगे तो अंगोला है, बोत्सवाना इधर नीचे है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है। 3 देश इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कांगो के बारे में। कांगो क्यों चर्चा में था? तो देखिए हुआ क्या कि 2 वजहों से। पहला, कांगो ने तेल कंपनियों को अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है, इसलिए कांगो चर्चा में था। कांगो एक अफ्रीकन देश है, कांगो एक अफ्रीकन देश है। यहाँ पे जो कांगो की बात की गई है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे की बात की गई है, ठीक है। और इससे होकर के ये अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित एक स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी एक सीमा जो जा करके साउथ अटलांटिक ओशन से मिलती है, और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक कांगो है, एक अलग देश है वो, और इसके अतिरिक्त अंगोला है, और जाम्बिया, तंजानिया, बरूंडी, रवांडा, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं घाना की। तो घाना क्यों चर्चा में था? घाना ने एक सरकारी आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता शुरू की, इस वजह से जुलाई 2022 में चर्चा में था। ये भी एक अफ्रीकन देश है। और घाना, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे साइड साउथ अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गुनिया है, और गल्फ ऑफ गुनिया से ही इसकी सीमा साझा होती है घाना की। घाना के पड़ोसी देशों में टोगो, बुर्किना फासो और कोटे डी आइवरी, ये 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं माली के बारे में। तो माली के बारे में देखें, एक सेकेंड, माली में क्या हुआ? यहाँ पर उग्रपंथियों से युद्धरत यूरोपीय बलों की माली से वापसी का निर्णय लिया गया है जुलाई 2022 में, यहाँ से वापस बुलाने का। तो माली जो एक अफ्रीकन देश है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है, माली एक अफ्रीकन देश है जो कि स्थलबद्ध है, और इससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवरी, गुआना, सेनेगल और मोरिटेनिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल की यदि बात करें तो ये चर्चा में इसलिए आया था कि लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, तो लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया गया। और लिस्बन जो है अटलांटिक सागर के तट पर, यहाँ पे आप, ये आपका यूरोपियन कंट्री हैं, और इधर आपका
अटलांटिक ओशियन है, तो इसकी सीमा जो है अटलांटिक सागर से लगी हुई है। और इसका जो एकमात्र पड़ोसी देश है वो है स्पेन। अब बात करते हैं इटली की। इटली क्यों चर्चा में था? अत्यधिक तापमान के कारण इतालवी आल्प्स में स्थित मर्मोलाडा हिमनद जो है ग्लेशियर वो पिघल गया। तो ध्यान रखिएगा, मर्मोलाडा हिमनद कहाँ पे है? तो ये इटली में है। इटली की बात करें तो ये भी एक यूरोपियन देश है। इसके पड़ोसी देशों में बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड देखें, तो यहाँ जो इटली दिखाया गया है, इटली के नीचे जो है मेडिटेरियन सी है, मतलब इसका काफ़ी हिस्सा जो है मेडिटेरियन सी से साझा होता है, और यहीं पर इसकी एक तरफ की सीमा एड्रियाटिक सी से भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। एक सेकंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत